नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश के विपक्षी बनावल मुद्दा में सर्वोच्च में सुनवाई हो रहल। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ ओकर आधार में भइल नियुक्ति खारिजी की मांग। विवेकशील साझा पार्टी भीतर के विवाद उत्कर्ष में पार्टी अध्यक्ष आ संयोजक द्वारा अलग अलग वर्चुअल बैठक आह्वान। स्थगित भइल कक्षा 12 की परीक्षा आयोला भादो 30 गते से शुरू हो रहल। परीक्षा होम सेंटर में ही करे के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। तालिबान निर्दयी समूह रहल अमेरिका के शीर्ष सैनिक जनरल मार्की के कहना, इस्लामिक विद्रोही समूह से सहकार्य की संभावना कायम। नेपाली टोली आज भारत से अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल के में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश के विपक्षी बनावल गई मुद्दा में प्रधान न्यायाधीश बाहेक के इजलास के गठन के मांग करत परल रिट में आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रहा बा। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र से दर्ता करावल गई रिट के सुनवाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल के एकल इजलास में हो रहा बा। अधिवक्ता मिश्र अपन मुद्दा अपने देखे के ना होखी कहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत बमोजिम प्रधान न्यायाधीश बाहेक के इजलास गठन के मांग करत रिट दायर कैले रहने। वैसे ही प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलास में बैठे के परे के संवैधानिक दायित्व भइला से प्रधान न्यायाधीश के ही नेतृत्व में संवैधानिक इजलास गठन करला मांग सहित अधिवक्ता डॉक्टर गणेश रेग्मी से दर्ता कैल रिट में भी न्यायाधीश फुयाल के इजलास में पेशी तोकल गई बा। तत्कालीन सरकार से बीतल अगहन 30 गते ल्यायल गई संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ ओकर आधार में भइल नियुक्ति खारिज होके परे के मांग करत परल रिट में पेशी संवैधानिक इजलास में तोकल गई हुए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के उपस्थिति में ही सवाल उठला बाद वहाँ के इजलास से अलग भइन। यहाँ अध्यादेश जारी होखला साथे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सर्वोच्च में रिट दर्ता कैले रहने लोग। विवेकशील साझा पार्टी भीतर के विवाद उत्कर्ष में पुगल बाटे। पार्टी के अध्यक्ष आ संयोजक आजू खातिर अलग अलग बैठक बुलावला बाद पार्टी विभाजन के रास्ता में आगे बढ़ल बाटे। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र आ संयोजक मिलन पांडे से बुलावल वर्चुअल बैठक चल रहा बाटे। अध्यक्ष मिश्र आज के केंद्रीय कमेटी बैठक से मिलन पांडे, केशव दाहाल, हरीश भट्ट के स्पष्टीकरण पूछे के तैयारी कैले बानी। अध्यक्ष मिश्र संहिता के खारिजी आ धर्मनिरपेक्षता के सवाल में जनमत संग्रह के प्रस्ताव कैला बाद ओकर काउंटर में मिलन पांडे लगायत के 4 नेता दोसर प्रस्ताव सार्वजनिक कैले रहे, लेकिन दोनों प्रस्ताव सब पार्टी के आधिकारिक कमिटी में पेश नइखे भइल। 130 जने केंद्रीय सदस्य भइल विवेकशील साझा पार्टी के केंद्रीय कमिटी में साझा आ विवेकशील के तरफ से 65 जने केंद्रीय सदस्य चयन भइल रहे। नेकपा एमाले भीतर जेठ 2 में लौटे के सहमति भइला पर भी फिर विवाद खड़ा भइल बा। जेठ 2 में लौटे के कहत जनसंगठन के जिम्मेवारी मिले वाला भूमिका देहल नेकपा एमाले के 4 सदस्यीय कार्यदल के बिना जानकारी नेकपा एमाले के प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन पीपीएल एकलौटी रूप में बैठक बोलावले बा। पीपीएल के अध्यक्ष रुद्र नेपाल उ बैठक कौनो संस्थागत निर्णय से ना बोलावल गई से सदस्य सबके बैठक में ना जाएला सार्वजनिक अपील कैले बानी। लेकिन संगठन के आधिकारिक फेसबुक पेज से 18 गते आयोजित पुनर्जागरण भेला यथावत संचालन होके के जानकारी करौले बारन। नेकपा एमाले के संपूर्ण संगठन के जेठ 2 से आगे ही अवस्था में क्रियाशील करावेला निर्देशन जारी कैला पर भी अध्यक्ष ओली प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होके के तय कैला बाद एमाले भीतर खटपट फेरि शुरू भइल हुए। जनसंगठन के जेठ 2 आगे के अवस्था में क्रियाशील करावेला जिम्मेवारी मिलल कार्यदल भी उ भेला बारे अनभिज्ञता व्यक्त कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। स्थगित भइल कक्षा 12 के परीक्षा भादो 30 गते से शुरू होखे के भइल बाटे। बुध के बैठल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बैठक से भादो 30 गते से परीक्षा करे के निर्णय कैलक। इससे पहले सावन 31 गते से शुरू होखे के कहल परीक्षा कोरोना महामारी के कारण स्थगित भइल रहे। अब आए वाला भादो 30 गते से परीक्षा शुरू करे लागल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल जानकारी देने। बोर्ड परीक्षा तालिका समेत सार्वजनिक कैले बाटे। इससे पहले 12 कक्षा के परीक्षा 2 बेर स्थगित हो चुकल बाटे त परीक्षा होम सेंटर में ही करे के जनावल गइल बा।
दांग में बाढ़ से गाड़ी दहवैला से 4 जने की मृत्यु भइल बा। घोराही लमही सड़क खंड के घोराही उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 सिस्ने खोला में आयल बाढ़ से गाड़ी दहवैला से एक घर के 2 दीदी बहिन सहित 4 जने की मृत्यु भइल। दांग के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरुमांग जानकारी देहने। प्रहरी ड्राइवर के उद्धार कैले बाटे रुपैडिया से किनमेल करके लौट रहल समय गाड़ी के बाढ़ दहवैले रहे। घटना में पड़ के घोराही 13 के 32 वर्ष के सुशीला श्रेष्ठ, घोराही 14 के 30 वर्ष के राधा श्रेष्ठ कुंवर, घोराही 13 के 40 वर्ष के रीता माया पुना, घोराही 14 के ही 42 वर्ष के बिमला केसी के मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय दाङ जनौले बा। कास्की के पोखरा में भूस्खलन में मुन्ना तोपा के 3 जने की मृत्यु भइल बाटे। बुध के दोपहर से भइल लगातार के वर्षा के कारण पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 भलाम में 2 जने के आ पोखरा 11 काहू में 1 जने की मृत्यु भइल बाटे। भलाम में कृष्ण श्रेष्ठ के टीना के घर में भूस्खलन गिरला बाद कृष्ण आ उनकर 35 वर्ष के पत्नी सुनमाया तामाङ के मृत्यु भइल बा। सुनमाया के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बाटे त 45 वर्ष के श्रेष्ठ के इलाज खातिर मणिपाल अस्पताल पुगावला पर डॉक्टर मृत घोषित कैल रहे। उ लोग के 9 वर्ष के बेटा राजकुमार के मुड़ी में चोट लागल के कारण इलाज चल रहल बाटे त 3 वर्ष के बेटा संतोष श्रेष्ठ बेपत्ता रहल कास्की प्रहरी जनौले बा। वही लेखा पोखरा 11 काहू भन्ज्याङ नमुना टोल स्थित लक्ष्य नेपाली के घर में भूस्खलन में 1 जने की मृत्यु भइल बाटे त 1 जने घायल भइल बाड़न। भूस्खलन में मुन्ना के घायल 42 वर्ष के लक्ष्य नेपाली के अस्पताल पुगावत समय रास्ता में मृत्यु भइल रहे। नेपाली के बेटी 14 वर्ष के सृष्टि घायल भइल बाड़े। वही लेखा पोखरा 11 काहू बासेरी स्थित एक देव तिमिलसेना के ब्लॉक के घर में भूस्खलन से एक देव उनकर पत्नी रितुआ बेटा ग्रीस घायल भइल बाड़न। अब आर्थिक समाचार। होटल संघ नेपाल हान पर्यटन पुनर्स्थान खातिर विशेष आर्थिक योजना ल्यावेला अर्थमन्त्री समक्ष माग कैले बा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संग के भेंट में हान अध्यक्ष सृजना राणा होटल उद्योग से भोग रहल समस्या बहुते प्रभावित ई उद्योग के संरक्षण करला माग कैले बानी। अध्यक्ष राणा कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग विशेष करके होटल उद्योग निमन से प्रभावित होके व्यवसाय पलायन होके लागल कहत ध्यानाकर्षण कराउने ह। खरबो लगानी रहल होटल उद्योग के जोगावेला सकला पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी उपलब्ध कराओ के आ राज्य के कानूनी दायरा भीतर रह के संचालन में रहल होटल उद्योग के संरक्षण संवर्धन कैल राज्य के भी उत्तरदायित्व रहल प्रतिनिधि सब ध्यानाकर्षण करौले रहे। आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट से संबोधन कैल विषय सब जितना जल्दी हो सके कार्यान्वयन करला संघ के आग्रह बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के शीर्ष सैनिक जनरल तालिबान निर्दयी समूह रहल बतौले बाड़न। सैनिक जनरल मार्की मिली भविष्य में प्रति आतंकवाद अभियान में इस्लामिक विद्रोही समूह संगे सहकार्य के संभावना रहल भी बतौलन। अमेरिकी सैनिक के अंतिम समूह मंगर के अफगानिस्तान से फिर्ता भइल रहे। एकरा संगे ही अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 बरस लंबा सैन्य अभियान समाप्त भइल रहे। अभी तालिबान के नियंत्रण में रहल अफगानिस्तान के लेके आशंका डरा त्रास के अवस्था बाटे। तालिबान जल्दी नया सरकार के घोषणा करे के तैयारी कैले बा। अमेरिकी सैनिक के फिर्ती प्रक्रिया जारी रहल बेरिया तालिबान अगस्त 15 में काबुल नियंत्रण में लेहले रहे। अमेरिकी सैनिक के अंतिम समूह फिर्ता भइला बाद के पहिलका सार्वजनिक टिप्पणी जनरल मिली रक्षा मंत्री लुइड अस्टिन के उपस्थिति में देहले बाड़न। सैनिक फिर्ती के क्रम में देहल गई अस्त व्यस्तता के लेके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तीव्र आलोचना होते आ रहल बा। बुध के भइल पत्रकार सम्मेलन में सैनिक जनरल मिली आ रक्षा मंत्री अस्टिन सैनिक सबसे उद्धार अभियान के क्रम में कैल काम के प्रशंसा कैल गई बा। अब खेलकूद समाचार। साफ चैंपियनशिप के तैयारी में रहल नेपाली टोली आज भारत संगे अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में भिड़ंत करे वाला बा। साफ के उपविजेता दावेदार दोनों देश
बीच के ई खेल के तैयारी आ वर्तमान अवस्था प्रस्तुत करे के खेल के ही रूप में देखल गई बाटे। खेल संजिया 5:30 बजे से त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होखी। नेपाली टोली अगले इतवार के भी भारत संगे भिड़ी। फुटबॉल में भारत नेपाल के चिर प्रतिद्वंदी हुए। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारी के प्रशिक्षण में नेपाली टोली आत्मविश्वास के साथ तैयारी अवस्था में बाटे। आज के मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली टोली घरेलू दर्शक के सामने खेली। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप के पूर्ण मात्रा लगावल आ संक्रमण ना रहल देखावे वाला पीसीआर रिपोर्ट सहित के 5100 दर्शक सब रंगशाला जाके खेल देख सके। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधान न्यायाधीश की विपक्षी बनावल मुद्दा में सर्वोच्च में सुनवाई हो रहा। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ ओकर आधार में भइल नियुक्ति खारिजी के मांग। विवेकशील साझा पार्टी भीतर के विवाद उत्कर्ष में पार्टी अध्यक्ष संयोजक द्वारा अलग अलग वर्चुअल बैठक का आह्वान। स्थगित भइल कक्षा 12 की परीक्षा आए वाला भादो 30 गते से शुरू हो रहा। परीक्षा होम सेंटर में ही करे के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। तालिबान निर्दयी समूह रहल अमेरिका के शीर्ष सैनिक जनरल मार्की के कहनाम इस्लामिक विद्रोही समूह से सहकार्य की संभावना कायम। नेपाली टोली आज भारत से अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।